अगर आप फियरलेस होना चाहते हैं ना, तो ये निडरता कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है कि डर निकाला आपके अंदर से और निडरता लाके फिट कर दिया, आईसी फिट हो गया जी। ये कोई कंप्यूटर सिस्टम थोड़े ना है। ये जो रिप्लेसमेंट होती है ना, ये प्रार्थना के समय में होती है। प्रार्थना के समय में आपका भय, आपकी भय की दुष्ट आत्मा बाहर निकलती है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना शुरू करते हैं। आप जानना शुरू करते हैं मैं अकेला नहीं हूं, ये सृष्टि को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरे साथ है। There is transformation that happens. एक बार एक छोटा बच्चा होता है और वो अपने दादा दादी को मिलने के लिए दूसरे शहर जाता है। होता तो छोटा है, लेकिन उसके माता पिता उसके साथ नहीं जा पाते, तो वो कहते हैं कि अच्छा आप टेंशन नहीं लो, मैं ट्रेन में बैठ जाऊंगा, आप मुझे ट्रेन में बिठा दो, दादाजी मुझे वहां से उतार लेंगे और मैं किसी से कोई चीज़ नहीं खाऊंगा, मैं ध्यान रखूंगा, पर आप मुझे भेज दें। उसके पापा कहते ठीक है। जब वो स्टेशन पे जाता है, वो थोड़ा सा घबराना शुरू हो जाता है। वो सोचता है इतने सारे लोग, मैं अकेला जाऊंगा, पहली बार मैं अकेला ट्रैवल करूंगा, अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम आई मैं क्या करूंगा। अब मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो पापा को बोल दिया मैं चला जाऊंगा, मैं मैनेज कर लूंगा। तो जाने से पहले उसकी मम्मी, वैसे ही जैसे हम मम्मियों की आदत होती है ना इंस्ट्रक्शंस देने की, बेटा किसी से कुछ लेकर मत खाना, किसी को कुछ बताना मत, ये मत बताना तुम अकेले ट्रैवल कर रहे हो। वो और भी डरना शुरू हो जाता है। जस्ट बिफोर वो ट्रेन में चढ़े और उस सीट पर बैठे, उसके पिताजी उसकी पॉकेट में एक कागज रख देते हैं और कहते बेटा अगर तुझे बहुत डर लगे, अगर तेरा मन बहुत घबराए और तुझे लगे वो बस इससे ज्यादा नहीं अब मैं हैंडल कर पाऊंगा, तो एक काम करना, पॉकेट में से इस कागज को निकालना और इसको पढ़ लेना। पर तभी निकालना जब बिल्कुल उस मुकाम तक पहुंच जाए जहां तुझसे प्रेशर नहीं हैंडल हो। वो कहता है ठीक है। ट्रेन में बैठ जाता है, ट्रेन स्टेशन को छोड़ देती है। अब आसपास के लोगों को पता लगना शुरू हो जाता है इतना छोटा बच्चा अकेला ट्रैवल कर रहा है। लोग उसको डराना शुरू हो जाते हैं, तुझे पता है इतने छोटे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, तुझे पता है कि छोटे बच्चों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, तुझे पता है भिखारी बना देते हैं। वो और डरना शुरू हो जाता है। लोग अलग अलग बातें करते हैं, कोई उसके साथ कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, वो चुप रहता है, पर अंदर से वो घबराया हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ बच्चा, और वो सोचता है कि मुझे नहीं आना चाहिए था अकेला। और अचानक ही जब वो हिम्मत हारनी शुरू होता है, उसे याद आता है पापा ने मेरी कमीज की जो पॉकेट है उसके अंदर एक पर्ची रखी थी, क्या लिखा था उस पर। वो फटाफट अपनी पर्ची निकालता है और उस पर्ची को निकाल कर पढ़ना शुरू करता है, और उस पर्ची पे लिखा होता है बेटा घबरा मत, मैं तेरे पिछले वाले डिब्बे में बैठा हूं। देखिए, दैट इज व्हाट आवर हेवनली फादर इज ऑल अबाउट। आपको कहीं लग सकता है आप अकेले हैं, आपको कहीं लग सकता है कि आप मजबूर हो गए, आपको लग सकता है आप टूटने वाले, आपको लग सकता है आप निराश हो चुके हैं, आपको लग सकता है इससे ज्यादा आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, पर एक पर्ची निकाला करें, और वचन की वो पर्ची जहां लिखा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, जहां लिखा है निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं यहोवा परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करूंगा। Oh, I'm talking to someone. जब मैं किसी से बात कर रही हूँ, और जब मैं बात कर रही हूँ, oh, I can feel the anointing of the Lord touching your heart. मैं महसूस कर पा रही हूँ परमेश्वर का पाक रूह, परमेश्वर का अभिषेक इस समय आपको छू रहा है। अगर आप वो जन हैं जिससे मैं बात कर रही हूँ, आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। अगर आप वो जन हैं जिससे ये वचन बात कर रहा है, आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। Walati and the rohake and hashata soha walati है तो हो के एंदा and hakaburu hasata है होरिया रबारुहा के। मेरे जिंदा परमेश्वर, इस समय मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है मेरे खुदावन खुदा, इस समय जितने भाई और बहन खड़े हुए हैं और इस बात को सुनते हुए खड़े हुए हैं, पिता आप उनके मन को छू ले, इसी समय आप इनके मन को छू ले। प्रभु आप अपने कंफर्ट से भर दें, और परमेश्वर होने दें कि आपका कंफर्ट उन्हें इस बात की दिलासा दिलाए कि आप उनके साथ हैं। प्रभु जी, मैं इन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करती हूं कि आपकी पाक हजूरी चारों ओर से इनको घेर ले,
चारों ओर से मेरे परमेश्वर पिता, आपकी हजूरी का बादल मेरे परमेश्वर इन्हें घेर ले। ये सिर्फ आज इस वचन को सुनकर वापस ना जाएं, लेकिन आपकी हुजूरी को साथ लेकर वापस जाएं और अपने जीवन के हर एक पहलू में आपको अपने साथ खड़ा पाएं। धन्यवाद देते पिता, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।